सुंदरबन जंगल का एक पेड़ में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टूना चिड़िया और सौतेली बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी की शादी टूना से जबरदस्ती हुई थी, इसलिए टुनटुनी अपने पति टूना चिड़िया और सौतेली बेटी पिंकी से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। टूना चिड़िया के घर के सामने एक छोटा सा खेत था, जिसमें टमाटर का खेती करके बाजार में टमाटर बेच के अपना गुजारा करता था। टमाटर ले लो, टमाटर। भैया जी टमाटर कैसे दे रहे हो? 20 रुपए किलो। मुझे 1 किलो दे दो। ठीक है। टूना शाम को जैसे ही बाजार से लौटता, सारे पैसा टुनटुनी छीन लेती थी। एक दिन टूना का तबीयत खराब हो जाता है। डॉक्टर आके चेकअप करते हैं, बोलते हैं बुखार लग गया है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। मेडिसिन दे दिया हूँ, रेस्ट कीजिए। बोल के डॉक्टर चले जाते हैं। वाह जी, डॉक्टर क्या बोल दिए रेस्ट करने को? आप तो बेड में ही सो गए। चलो बाजार चलो, नहीं तो सारे टमाटर खराब हो जाएगा। माँ, पापा का तबीयत खराब है, वो कैसे बाजार जाएंगे? मैं बाजार जा रहा हूँ टमाटर बेचने। टुनटुनी खुश हो जाती है। पिंकी टमाटर बेचने बाजार चली जाती है। पिंकी शाम को टमाटर बेच के बाजार से आ जाती है और सारे पैसा उसकी सौतेली माँ टुनटुनी को दे देती है। एक दिन एक गाय आ जाती है, वो पिंकी की बगीचा का सारे टमाटर खा जाती है। जंगल में चिड़िया के जितने भी बगीचा में टमाटर का फसल होता है, वो गाय सब खा जाता है। किसी के पास टमाटर नहीं बचती। जंगल में टमाटर का अकाल पड़ जाता है। टमाटर बाजार में बहुत महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से गरीब चिड़िया सब खरीद नहीं पाते थे। टमाटर खराब होने से टुनटुनी बहुत गुस्सा में रहती थी। उसे बस पैसा चाहिए था। एक दिन रात को टुनटुनी पिंकी से बोलती है, आज टमाटर लगाओ और रखवाली करना। अभी यदि हम लोग टमाटर बेचेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे। अभी टमाटर बाजार में बहुत महंगा है। पर माँ, अभी यदि हम लोग टमाटर लगाएंगे तो टमाटर होने में समय लगेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, अभी तुम्हें टमाटर उगाना होगा। इतना कहकर टुनटुनी पिंकी को घर से बाहर निकाल देती है और खाना भी नहीं देती है। बेचारी पिंकी रात को अंधेरी में बाहर बैठी होती है। आधी रात को डर के मारे पिंकी रोने लगती है। हे भगवान, मुझे बचाओ, कहीं से चुड़ैल आ गया तो मुझे ले जाएगा। और रोने लगती है। तभी वहां एक परी प्रकट होती है। पिंकी, मैं तुम्हारी सारी समस्या जानती हूँ, इसलिए मैं एक टमाटर का बीज दे रही हूँ। इसे तुम अपना बगीचा में बिखेर देना। ये बीज अपने आप सुबह तक उग जाएंगे और बहुत सारे टमाटर लग जाएंगे। पर परी जी, मेरी माँ बहुत लालची किस्म का औरत है। मैं उसे सुबह ठीक कर दूंगी। तब तक तुम मेरे साथ एक टमाटर के घर में रह सकती है। पिंकी परी के साथ टमाटर के घर में चली जाती है। जादुई टमाटर के घर बहुत ही सुंदर थी। परी पिंकी को अच्छी अच्छी खाने को देती है। पिंकी खाना खा के टमाटर के घर में सो जाती है। जब सुबह होती है, पिंकी की माँ टुनटुनी बाहर पिंकी को देखती है। तभी उसे टमाटर का घर दिखती है। वह दरवाजा खोल के अंदर जाती है। टमाटर का घर देखकर टुनटुनी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसने आज तक इतना सुंदर घर कभी नहीं देखा था। तभी वो देखती है कि घर में पिंकी है। बोलती है, पिंकी, ये सब क्या है? पिंकी अपने माँ को गुस्से में देख के बहुत डर जाती है। तभी जादुई टमाटर का घर से आवाज आती है, टुनटुनी, तुम भी माँ के बच्चे पर अत्याचार करती हो। पति का सेवा करने की जगह परेशान करती है। ठीक से खाना भी नहीं देती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर जादुई टमाटर का घर ने टुनटुनी को जोर से बिजली का झटका दिया। बाप रे, बचाओ बचाओ। अपने बेटी को रात को घर से बाहर निकल देती है।
और पति को खाना भी नहीं देती है। तुझे तो इससे भी ज्यादा बुरी सजा मिलनी चाहिए। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांगती हूँ। मैं अपने पति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगी। मैं अपने पति और बेटी की सेवा करूंगी। जादुई टमाटर का घर टुनटुनी को एक मौका देती है। टुनटुनी सुधर जाती है, अपनी बेटी और पति का सेवा करती है, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है। पिंकी परी द्वारा दिए गए बीज को उगा देती है और टमाटर को बाजार में बेचती है। क्योंकि वो जादुई थे इसलिए फसल का पैदावार अच्छी होती है। पिंकी टमाटर का दाम ज़्यादा नहीं रखती है, उसे 20 रुपये किलो बेचती है। अब जंगल के सभी चिड़िया टमाटर खाने लगते हैं और सब टुनटुनी की इज्जत करते हैं। टमाटर के बगीचा में टूना, टुनटुनी और पिंकी सभी मिल के काम करते हैं और टमाटर उगा के लेके जंगल के बाजार में बेचते हैं। और जो भी पैसे मिलते हैं उनसे वो गरीबों को भी मदद करते हैं और घर में हंसी खुशी से रहते हैं। दोस्तों, स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मज़ेदार स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।